नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से आलू के रेटों में इजाफा इस समय पर 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा का देश भर की समस्त मंडियों में देखने को मिल रहा है, जो बहुत जल्द आलू में 1000-1200 रुपया प्रति कट्टा बिकने के स्पष्ट रूप से शुभ संकेत जो है दे रहा है, जो कि किसानों से लेकर ईमानदार कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम और व्यापारियों के संयुक्त प्रयास का जो है नतीजा जो है होगा, जो कि मंडलियों और किसान विरोधी लोगों पर हावी हो जाएंगे। तो इन सब से रूबरू कराने का यह सबसे उचित समय है। ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करा देता हूं। दरअसल ये महत्वपूर्ण खुशखबरी है आप लोगों के लिए ऊना होशियारपुर से। ऊना होशियारपुर और पूरे राजस्थान में, यानी कि आप राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, अगर इस टर्फ रेखा को देखें तो यहां पर भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को 3-4 दिन से मिल रही है, जिसकी वजह से अब ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ऊना होशियारपुर जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का इलाका है, यहां पर जो सबसे पहले आ गई थी बुवाई होती थी, वो जो है लगभग 15 से 20 दिन जो है पिछड़ गई है। और इसका पूरा फायदा आप लोगों को आलू के भावों में नित्य रोज जो है देखने को मिलेगा। इधर किसान साथियों, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो अगैती फसलें जो ग्वालियर संभाग में लगती थी, शिवपुरी में लगती थी किसान साथियों, वो भी इस समय पर नहीं लग पा रही हैं। यानी कि यहाँ पर भी 20 से 25 दिन जो है बुआई लेट हो गई है। तो ऐसे में जब बुआई अगैती फसल की लेट होती है, जो नवंबर में शुरुआत में आती हैं, अब वो दिसंबर के शुरुआत में आएंगी, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू बिक्री करने के लिए पर्याप्त जो है समय मिल जाएगा। और देखो, जब ये नई फसलें आती हैं तो 10-15 दिन तक इनका कोई प्रेशर नहीं रहता है। यानी कि अगर ये 2 दिसंबर को आई तो कम से कम आपको ये मानिए कि 17-18 तक जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो प्रेशर आएगा वो 20 तारीख के बाद आएगा दिसंबर में। तो ऐसे में आप लोगों को आप चल रहा है, अगस्त का अंतिम हफ्ता चल रहा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है और आधा दिसंबर, यानी कि आप मान सकते हैं आपके पास में 3.5 महीने का समय है। और निकासी मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि भाई 51% की निकासी जो हो गई। अगर हम ये उत्तर प्रदेश की है, अगर हम चंदौसी बेल्ट की बात करें तो 61 से 62% की निकासी के आंकड़े कल हमारे पास आए हैं। ब्रज क्षेत्र की आपको पता ही है, सभी कोल्ड स्टोरेज को मिला लें तो 48% की ब्रज क्षेत्र आगरा अलीगढ़ मंडल में निकासी हो चुकी है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में भी निकासी का आंकड़ा 50% के इर्द गिर्द चल रहा है। ये सब किस वजह से हुआ? कहीं कहीं किसानों ने अपनी तरफ से आलू निकाला घबराहट में आने की वजह से, कहीं कहीं किसान साथियों आप घर पर बैठे रहे तेजी के इंतजार में, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारियों के सहयोग से मंडियों को जो है लोड करते रहे, जिसकी वजह से मंडियों में आलू की भरमार हुई और इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज भी खाली हुए। अब किसान साथियों सब कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज का निकासी का आंकड़ा दो। भाई निकासी का आंकड़ा स्पष्ट रूप से है, मंडियों में गाड़ियों की संख्या, आलूओं की भरमार बता रही है कि निकासी एक बड़े स्तर पर है। और किसान साथियों, उन्हीं कोल्ड स्टोरेज में आलू के दाम आप लोगों को सही नहीं दिए जा रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों का माल आप लोगों की बेगर मर्जी के बेच लिया है। और किसान साथियों, अक्सर मैं ये देखता हूं कि आप लोग जो है सोनू चौधरी का विरोध करने लग जाते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जी बोल रहे हो। सोनू चौधरी केवल सूचना प्रदाता है, आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू करा रहा है। सोनू चौधरी आप लोगों के आलू को खरीद कर नहीं बैठा, नहीं, सोनू चौधरी आपके आलू को बिकवा रहा है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जहां पर तुम लोगों का जोर चलना चाहिए वहां पर तो तुम लोगों का जोर चल नहीं रहा है। आज मैं यहां दावे के साथ इसलिए ये कह रहा हूं, चाहे आप हरियाणा ले लो, चाहे दिल्ली की एनसीआर की मंडियां ले लो, आजादपुर को छोड़ के, आज भी किसान साथियों शुगर फ्री के सुन लो, आज भी तुम लोगों के दाम 800 से लेकर 900 रुपए, 1000 रुपए प्रति कट्टा के वापस आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को दिए क्या जा रहे हैं 400 से 500 या अधिकतम 600। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप लोग करोड़पति तो इन लोगों को किए जा रहे हो, कोल्ड मालिकों को या आढ़तियों को, लेकिन जहां पर आप लोगों की विरोध होना चाहिए वहां पर तुम लोग विरोध नहीं कर रहे। विरोध कहां कर रहे हो? सोनू चौधरी पे। सोनू चौधरी रिपोर्ट दे रहा है, आप लोगों का आलू आप बोल रहे हो कि हमारा तो कोल्ड में बिकना चाहिए, तो कोल्ड वाले तो कमीशन खोरी है। यहां पर आप लोगों को जो भी कोल्ड स्टोरेज पे दाम मिलते हैं वो कमीशन काटने के बाद मिलते हैं, क्योंकि उसमें व्यापारियों का भी कमीशन होता है, सप्लायर का भी कमीशन होता है, आड़तियों का भी कमीशन होता है, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीमों का कमीशन होता है।
और इस कमीशन की वजह कटने के बाद में जो दाम मिलते हैं, फिर आप बोलते हो कि भैया आलू तो फिट गो। ये स्थितियां इन लोगों ने बना दी हैं। कई कोल्ड मालिकों ने तो भैया आलू बेच दिया है किसानों का, तो वो वैसे ही नहीं आलू के दाम जो है बढ़ने दे रहे, खासकर शुगर फ्री बेल्ट में। तो ये जो स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां, ये आप लोगों को खुद जो है आगे बढ़कर जो है इसे संयमित करना होगा। आपको कोल्ड मालिकों से अपने आलू का हिसाब किताब लेना होगा, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपने वहां आलू रखा है अपना, कैसे वो तुम्हारे आलू को बेच देगा। और किसान साथियों, जहां पर नहीं बेचा है वहां पर दाम अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कमीशन ज्यादा है, जिसकी वजह से किसानों को जो है कम दाम दिए जाते हैं। कुछ किसानों का ही आलू इतना खराब होता है कि उसे ना तो कोल्ड मालिक पकड़ते, ना व्यापारी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस आलू की, तो करेगा क्या कोई आदमी जो है। और किसान को लगता है मेरा आलू सबसे बेस्ट है। जब बेस्ट है तो फिर क्यों नहीं पकड़ रहे इस आलू को। तो निश्चित तौर पर जब आलू की क्वालिटियां खराब होती हैं, तब वो जो है व्यापारी या कोल्ड मालिक जो व्यापार करते हैं, वो उस आलू को उसी भाव पर जो है खरीदते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो पंजाब के हाइब्रिड आलू से आ रही है, जो बहुत लोग 700-800 रुपए प्रति कट्टा लेकर आए थे। इधर किसान साथियों, ये जो जितना भी विरोध चैनल पर देख लो, सोशल मीडिया पर देख लो, सोनू चौधरी के पीछे हाथ धो के लोग पड़े हुए हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि सोनू चौधरी देश भर में चल रही आलू की स्थितियों, परिस्थितियों, आलू की निकासी रिपोर्ट को एग्जिट किसानों के सामने रख रहा है, एकदम सटीक, पूर्ण रूप से, जिससे इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्योंकि स्थितियां 2019 की तरह जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 में भी यही हाल किया था कि आलू बहुत ज्यादा है, कोई अखबारों में 32% दिया जाता था, कभी जो 30% दिया जाता था, जिससे किसानों को ये लगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो पोल पट्टी खुली थी, क्योंकि कोल्ड मालिकों ने 2019 में भी यही गदर काटा था जो इस साल 2025 में, यानी किसानों का आलू टोटल मंडियों के लिए लोड कर दिया, कोल्ड स्टोर खाली होने के कगार पर पहुंच गया। अगर शुगर फ्री बेल्ट में 61-62% निकासी है, आपके पूर्वांचल में भी निकासी इतनी बड़ी है, और अभी तो पूर्वांचल में बीज निकलेगा 25-30% का, 50% की निकासी है, तो वहां पर 80%, यानी अगर कुल मिला के देखें तो 20% आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष है, और महीने हैं 3.5। अगर हम डेली की खपत के अनुसार देखें तो मात्र 1-1.5 महीने का ही आलू है। तो ऐसे में आलू में तो तेजी बननी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन किसान साथियों, मुझको सोनू चौधरी को ट्रोल कराने के लिए जितने भी आप कमेंट देखते हो, ये सब किसान साथियों 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। क्योंकि इधर वैभव शर्मा कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और जो है स्टॉकिस्टों की भाषा बोलने लग जाता है, तो उनसे उसे फायदा भी जो है हो जाता है उन लोगों को कि भाई वैभव हमारे साथ है। इधर पूर्वांचल के यूट्यूबर भी जो है 100-200 रुपए प्रति कट्टा की कोल्ड स्टोर से बोली दिखाते हैं, तो उन्हें उसका बेनिफिट मिल रहा है कि भाई ठीक है, हमें सस्ता आलू मिल रहा है। किसान साथियों, इधर जो है विकास गौड़ है, जो महत्वहीन मंडी, जो अलीगढ़ की मंडी जिसमें मैक्स आती है, वहां से जो भाई वीडियो बनाता है, बोलता है आलू में कुछ नहीं होना है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, जब कोल्ड मालिक दाम माल ला रहे हैं हाइब्रिड के 800 से 900, 37-97 के ला रहे हैं, 1100 से 1200 साउथ मंडियों से, और लोकल की हाइब्रिड या शुगर फ्री ला रहे हैं 800 से 1000, लेकिन दे किसानों को रहे हैं 400 से 600। तो ऐसे में विकास गौड़ की चढ़बम नहीं है, वो लगातार किसानों के ऊपर पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास कर रहा है, और हर वीडियो में ये भी यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो हमने ये कहा था, और ये इसमें इस किसानों का ये हो गया, हमने ये कहा था। जैसे मसलन अभी आपने देखा होगा कि पहले बोलता है कि मेरी वजह से 30% की निकासी हो गई, और पूरे ऑल इंडिया में 30% की निकासी है, बहुत किसानों के मेरे पास में फोन आ रहे हैं। उसके बाद में पलटता है, अपनी बातों से बोलता है 35% की निकासी हो गई, और उसके बाद में 2 दिन पहले वीडियो डालता है, कहता है कि भाई 26% की निकासी हो गई, और फिर उसी वीडियो में ये कह रहा है कि डेली जो है 1% की निकासी कोल्ड स्टोरेज से चल रही है। तो ऐसे में इस तरीके से किसानों को घुमाना, तो किसानों को लगता है भाई सही कह रहा है, और ऊपर से दबाव बना देना कि निकासी बताओ। जो अंधे है ना, जो नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अंधे व्यक्ति और नर्सरी क्लास में पढ़ रहे बच्चे, वो भी मंडियों में गाड़ियों की संख्या जो ज्यादा पहुंच रही है उसको देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि निकासी कोल्ड स्टोरेज। गौड़ किसान साथियों अपनी वीडियो में ये कैप्चर कहते हुए सुना था कि आलू का कुछ यूट्यूबर लठ गाड़ कर कह रहे हैं, उसका इशारा सोनू चौधरी की तरफ था। 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, कैसे बिकेगा, कब बिकेगा? अब किसान साथियों आप खुद समझिए, इसने ये कहा था कि 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू नहीं बिकेगा, और उसके बाद में मैं इसका पलटवार भी करूंगा। कुछ यूट्यूबर आपने देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे लट्ठे जो बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इतना मोटा लट्ठे गाड़ के 1200 आलू बिकेगा, 1400 आलू बिकेगा, या जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये नहीं बता रहे। हम बता देते हैं विकास गौड़, क्योंकि विकास गौड़ ने क्या कहा है आप सुनिए।
कुछ यूट्यूबर है आपने देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे लट्टे जो बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इतना मोटा लट्टे गाड़ के 1200 वालों बिकेगा, 1400 वालों बिकेगा, या जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये नहीं बता रहे। किसान साथियों, इसी की वजह से ये आप लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। अब देखिए, मैं शनिवार की दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थितियां बता देता हूं। हल्द्वानी आलू देखिए, सुनिए। गाड़ी आई है वो 1300 की 1500 की। हल्द्वानी आलू 1300 से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा बिका है। किसान साथियों, बात किसकी हो रही है? आलू की। क्या कह रहा है कि 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा कब बिकेगा? सोनू चौधरी ये कह रहा है। सोनू चौधरी जो कह रहा है ना, उसका तो प्रमाण दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया खुद दे रहे हैं कि आलू जो है हल्द्वानी, एक गाड़ी आई है 1300 से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा जो बिकी है। सुनिए, गाड़ी आई है वो 1300 की 1500 की। अब बताइए, पूछ क्या रहा है? आलू की। मैं भी जानकारी दे रहा हूं आलू की। हल्द्वानी आलू कोई आलू नहीं है क्या? वो भी तो आलू है, वो भी तो किसानों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो देखो, साफ है, स्पष्ट रूप से। किसान साथियों, मेरा काम ये नहीं है। अब कई किसान, मेरा सबका सम्मान है भाई, आप उल्टा भी बोलो सीधा भी बोलो, हम सब सहन कर लेंगे। हम तुम्हारे नौकर हैं, बाप नहीं है विकास गौड़ की तरह या वैभव शर्मा की तरह जो आप लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास करें। हम बेटा बन के ही जिएंगे, हम बाप नहीं बन सकते। ले आपको जितनी भी अभद्रता करनी है, गाली गलौज करनी, खूब जी भर के करो, यहां कोई सर्दी गर्मी नहीं है। लेकिन किसान साथियों, एक बात याद रख लेना, जो सोनू चौधरी सटीक साथ रिपोर्ट देता है ना, वो कोई भी यूट्यूबर जो है आपको दे जाता हो तो हमें बता देना। सब साले अपनी बातों से जो है पलट जाते हैं। अब देखिए किसान साथियों, मैं दिल्ली आजादपुर मंडी के आप लोगों को एक एक्यूरेट जानकारी देता हूं कि आलू चिप्सोना इस रेट बिका है, सूर्य इस रेट बिका है। इस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज होता है कि ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो। तो किसान साथियों, आप खुद सुन लीजिए दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों की। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, वीरेंद्र सिंह राणा सुबह 7 बजे वीडियो बना लेता है, क्योंकि 7 बजे 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक मंडी चल रही है। 7 बजे तक बढ़िया क्वालिटी के माल अलग के रेट बनाकर वीडियो डाल देता है, और थर्ड ग्रेड के माल जो है 9 बजे आप लोगों के सामने रखता है। ये दो गोली राजनीति वीरेंद्र सिंह राणा द्वारा भी की जा रही है। सुनिए आड़तिया क्या कह रहा है चिप्सोना और सूर्या के भाव को लेकर। चिप्सोना जी 7.5 7.5 बढ़िया माल। सूर्या जो वगैरह जो ये वाले सूर्य वगैरह जी 8 8.5। अच्छा, और जो बढ़िया से बढ़िया जो 9 साल है। अब बताइए किसान साथियों, 700 से लेकर 750 रुपए चिप्सोना बिक रहा है, 800 से 850 सूर्या, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो 900 से 950। अब दोबारा सुन लीजिए। चिप्सोना जी 7.5 7.5 बढ़िया माल। सूर्या जो वगैरह जो ये वाले सूर्य वगैरह जी 8 8.5। अच्छा, और जो बढ़िया से बढ़िया जो 9 साल है। बताइए मेरी रिपोर्ट कहां गलत है? बिल्कुल सही तो है, जो ये बता रहे हैं वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन भैया 9 बजे वाले भाव हम पे नहीं बताया जाते, क्योंकि 9 बजे वाले भाव में बहुत लोगों का हित जुड़ा होता है, क्योंकि वो इसी 9 बजे भाव के सहारे जो है आप लोगों के अंदर डर और घबराहट पैदा करके, अरे दिल्ली आजादपुर मंडी में ये बिक रहा है, तुम्हारा इस रेट का है, हम तुम्हें 10-20 रुपए फालतू दे रहे हैं, बेचो अपने आलू को, ये करो वो करो। यार एक बात बताओ किसान साथियों, व्यापारियों को क्या पता होता है कि आपका आलू, ये तो सोनवीर सिंह का आलू है, ये फलाने को आलू है, ये ढिकाने को आलू है। उन्हें पहले से ही बेच दिया है ना, तो उनको पता है कि ये आलू, उसका चेहरा आलू का देखते ही पहचान जाते हैं ये फलाने किसान का आलू है। तो इसका मतलब क्या है? खेल बड़े स्तर पर हो रहा है। किसान साथियों, अब देखिए आपको चिप्सोना और सूर्या के भाव मिलेंगे चंदौसी के, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं संबल की। संबल के चिप्सोना बिक रहे हैं 600 रुपए से लेकर 610, 20, 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ के चिप्सोना 500 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एक आध लॉट 600 भी बिका है किसान साथियों आज। और गुल्ला की बात करें तो चिप्सोना का गुल्ला 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। बम्पर चिप्सोना का 450 से लेकर 500 रुपए प्रति 50। बाजार जो है सेम रहे थे। किसान साथियों, शिमला आलू की बात करेंगे जो आप लोगों का मंडी में आया है, आजादपुर मंडी में। टॉप क्वालिटी 1400 से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के वेफर 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी जो वेफर में पास हुए हैं। जो हल्के रह गए हैं वो 800 से 900 रुपए प्रति 50 केजी, और हल्के 500 से 600। इंदौर के एटीएल आलू की बात करें तो 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आजादपुर मंडी में बिके हैं। तो भैया विकास कुछ गई कि नहीं कुछ गई, हमसे पंगा मत लीजिए, क्योंकि हम तो देश भर के किसानों के लिए काम करते हैं, ना कि पार्टिकुलर किसानों के लिए। तो याद रखना, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं, ना कि अलीगढ़ मंडी के चैनल। किसान साथी बात करें आप लोगों के लिए साउथ की मंडियों की, तो बेंगलोर मंडी आज बिकी है किसान साथी 19 से 21-22 रुपए किलो। हुबली की मंडी 23 से 25 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी 23 से 26 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी 25 से 28।
करीमनगर की मंडी 24 से 28, कोयम्बटूर की मंडी 25 से 26, मदुरई मंडी 22 से 24-25, सलेम की मंडी 24 से 28 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, खम्मम की मंडी 24 से 26 रुपए किलो की इधर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं नमक्कल और रामनाथपुरम और सीलम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो आगरा के आलू जो है बिके हैं। तो किसान साथियों ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के भाव में देखने को मिली हैं। और किसान साथियों बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज जो है भाव जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। पूना की मंडी की बात करें तो पूना की मंडी में 17 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो के किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। तो स्थितियां परिस्थितियां आलू में तेजी की ओर अग्रसर है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग ऐसी बातों में ना आए जिससे आप लोगों का नुकसान हो। और दूसरा, ये लोग जो है ट्रोल कराने के लिए, सोनू चौधरी को बदनाम करने के लिए या टीका टिप्पणी या छीटा कसी करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए। तो ऐसे में ये लोग सभी मिलकर करेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ये आप याद रखना, क्योंकि जो सोनू चौधरी रिपोर्ट दे रहा है ना, वही आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में धीरे धीरे जो है आ जाएगी। लेकिन हथेली पर सरसों मत जमाना। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे 1200 कहा जा रहा है और 1200 क्यों नहीं बिक रहा है, कब बिकेगा, देख ले बिक रहा है। 1200 के22 जो है पश्चिम बंगाल में बिक रहा है। 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा हल्द्वानी आलू आजादपुर मंडी में बिक रहा है। एटीएल आलू 1300 से 1400 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है। शिमला का 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है। कैसे नहीं बिक रहा है? 1200 से ऊपर बिक रहे हैं। हम तो 1200 ही कर रहे हैं, 1200 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर आलू बिक रहा है। तो किसान साथियों ऐसे हम मूर्खों की बातों में मत आया कीजिए, क्योंकि ये लोग टोटल किसान विरोधी। अगर 4 पैसे अगर किसानों का फायदा हो रहा हो तो इन लोगों की हाथ पीठ जो है जड़ जाती है, खासकर विकास गौड़ की।